अब जैसे मान लीजिए अभी आपका जो 25,500 ये तो आपकी बेसिक पे बन गई ना, 25,500 तो आपकी बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको डीए जो मिलेगा वो 50% मिलेगा, 50% ऑफ द बेसिक पे। इसको हम क्या बोलते हैं, कर लो तो ये 12,750 बनता है। तो ये दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में, और ये नया एपिसोड काफी ज्यादा यूनिक और स्पेशल होने जा रहा है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आज फीमेल सुपरवाइजर अगर आप सिलेक्ट होते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपकी मंथली जो सैलरी है, मंथली सैलरी आप इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि जब आप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होने के बाद डायरेक्टली एक मंथ के बाद मंथली जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, उस पर भी आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग YouTube पे ये बता रहे हैं कि फीमेल सुपरवाइजर की कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं इसकी प्रमोशन है और डेफिनेटली होती है। अप टू द JKAS रैंक तक इसकी प्रमोशन होती है। तो उस पे भी जो प्रमोशंस होती हैं कितने टाइम के बाद होती हैं, प्रमोशंस का क्या क्राइटेरिया रहता है इस फीमेल सुपरवाइजर में, तो इन सभी चीजों पे आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक तो लाइक करने में कंजूसी करते हैं और दूसरा वीडियो शेयर करने में कंजूसी करते हैं, यानी कि ना आप वीडियो शेयर करते हैं ना आप लाइक करें। तो अभी आप वीडियो को लाइक करें, एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ चलिए आज की इस वीडियो को बगैर किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी हमने हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है द एग्जाम काउंसलर के नाम से, द एग्जाम काउंसलर पे हमने वीकली टारगेट्स जो है वो आप लोगों के लिए शेयर किए, यानी कि मेंटोरशिप आपके लिए प्रोग्राम फ्री में लॉन्च किया है, जिसमें आपको हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको वीकली टारगेट्स दे रहे हैं। मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूं, हम आपको वीकली टारगेट्स दे रहे हैं, ठीक है। उन वीकली टारगेट्स को पूरा करने के बाद आपका मॉक टेस्ट हो रहा है और वो सारा का सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस, किसी भी तरह की कोई पैसे, मतलब 1 रुपये तक नहीं देनी आपको। लोग आपको 100-200 के मॉक टेस्ट बेच रहे हैं, हम वो भी नहीं बेच रहे हैं आपको इस वाले सेक्शन में। हो सकता है हम इन फ्यूचर में जो लेंदी हम फुल मॉक टेस्ट लाएंगे उसमें हम कुछ चार्जेस रखेंगे, बहुत मिनिमम, लेकिन अभी के लिए ये जो हमने सेक्शनल मॉक टेस्ट रखे हैं, सेक्शनल, ये हम फ्री रखेंगे और ये आपका चलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपके कोई पैसे देने की जरूरत, कोई पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे ऐसी गरीब बच्चियां हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने वीक 1, मान लो वीक 1 में मैंने आपको दे दिया, आपको एक यूनिट तैयार करना है, ठीक है। मान लीजिए यूनिट 6 है आपका, 6 स्पेशलाइजेशन का, और उसके साथ में कुछ साइंस के कुछ टॉपिक्स दे दिए मैंने आपको। वो यूनिट 6 और जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स आपको मैंने दे दिए, और वो साइंस के टॉपिक्स उन दोनों को आप तैयार करोगे और एक वीक के बाद उन्हीं दो का आपको टेस्ट लिया जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो पोर्शन है आपका कितना तैयार है। उसमें आपके बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मुझे और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। मान लीजिए आपके यूनिट 6 में अगर आपको मैंने 50 क्वेश्चंस डाल दिए, 50 में से आपके 20 क्वेश्चन ठीक है, 30 क्वेश्चन गलत है, तो दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है। आपके 40 आउट ऑफ 50 आए, तो वहां पे उस केस में जो आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए वो भी क्यों हुए, उसके पीछे भी जो है वो क्वेश्चन मार्क देखना है कि आखिर वो 10 भी मेरे क्यों गलत हुए। उस पर भी एनालिसिस जो है वो वहां पे हमने एक प्रॉपर दिया है कि एनालिसिस आप अपनी उस रिजल्ट का करते हैं। तो ये वीकली टारगेट्स आप हमारे जरूर फॉलो करें। यहाँ पे आई बटन पे आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपने इन टारगेट्स को फॉलो करना है, कैसे आपने वीकली टारगेट्स लेके चलने हैं और कैसे आपने इसके लिए तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आपने इसको कैसे करना है। देखिए, वो वीडियो तो आप देखेंगे जरूर। आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे अप टू डेट वहां पे चीजें आपके साथ शेयर होती है, तो ऐप हमारा डाउनलोड करें आप। अब ऐप में आपको ऑटोमेटिकली वहां पे फ्री वो टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, वहां से आप अटेम्प्ट करें।
वो टेस्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे। वहां से आपको मतलब वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होंगे, वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो वो आप जरूर एक्सेस करें, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पे अपनी पूरी डिटेल्स डालें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एबीसी नाम रख देते हैं, फिर जब वो टेस्ट देते हैं टॉपर होते हैं, तो यार हमें पता नहीं होता ये एबीसी कौन है। तो आप प्लीज अपना नाम प्रॉपर डाल दीजिए यार, एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि अपना फुल नेम डाल दो, अपना फोन नंबर वगैरह जो भी है, ईमेल आईडी, वो वहां पे जरूर डालें आप। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक एंड द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो यार जो आपका फीमेल सुपरवाइजर है, फीमेल सुपरवाइजर का तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये चीज भी पता नहीं है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये आप जो फीमेल सुपरवाइजर, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये भी एक डिपार्टमेंट है दोस्तों हमारे JNK में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये आता है। और इसमें बहुत सारी स्कीम्स वगैरह हैं वो इम्प्लीमेंट, खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जैसे हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। खैर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा सबका हेड है। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसी तरह से हमारा RDD है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक उसी तरह से हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट BDO होता है, ब्लॉक मतलब ब्लॉक के जो हमारे मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइकवाइज ये भी हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है। ये अलग से एक ऑफिस होता है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट CDPO होता है, हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPO के अंडर ये जो है वो रन करता है। और कई केसेस में तो बहुत सारे ऐसे कुछ केस ऑफिसर्स होते हैं जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट चलता है, मतलब जो जिनका ये अंडर, मतलब अब वो जो हमारे हैं एक स्पेशल एक सब डिवीजन में या एक तहसील में जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट होता है, वहां पे ऑफिसर्स उसको गैस लेवल के ऑफिसर्स उसको रन करते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इसकी सैलरी क्या होती है, तो भाई लेवल 4 होती है। अब ये चीज तो आपको पता ही है कि सैलरी के भी लेवल्स होते हैं। SL1 होता है, SL2 होता है, फिर लेवल 01, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो लेवल 4 की आपकी सैलरी है, जिसमें आपका बेसिक पे आपका 25,000 रुपीज, 25,500 है, ठीक है। 25,500 है आपकी बेसिक पे। नाउ मैंने वीडियो पे यूट्यूब पे अभी कुछ वीडियोस देखी थी, वहां पे लोगों ने बताया था 25,500, उसके बाद सीधा बता दिया कि भाई आपको 38, 39,000, 40,000 आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन वो सैलरी कैलकुलेट करके नहीं बताई कि क्या आपको अलाउंसेस कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो चीज नहीं बताई। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ये तो आपको बेसिक पे है, ये बेसिक पे है, इस पर हमें परसेंटेज पे हमें अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। अलाउंसेस क्या होता है, वो एडिशन होता है, कुछ परसेंटेज आपकी सैलरी जो बेसिक पे होता है उसके कुछ परसेंटेज हमें, जैसे DA है, ये है डियरनेस अलाउंस, इसे हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। इसी तरह से HRA, इसको हम बोलते हैं हाउसिंग रेंट अलाउंस, या चाइल्ड अलाउंस, CA भी होता है, चाइल्ड अलाउंस भी होता है, बच्चे का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी होता है। इसी तरह से मतलब ये अलाउंसेस होते हैं जो परसेंटेज के टर्म्स में होता है आपकी बेसिक पे के। अब जैसे मान लीजिए अभी आपका जो 25,500, तो ये तो आपकी बेसिक पे बन गई ना, 25,500 तो आपकी बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको DA जो मिलेगा वो 50% मिलेगा, 50% ऑफ द बेसिक पे। इसको हम क्या बोलते हैं, 50% ऑफ द बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे। तो बेसिक पे का 50%, तो इसका आधा परसेंट कर लो, तो आधा 50% कर लो, तो ये 12,750 बनता है। तो ये प्लस ये हो गया DA का। उसके बाद हाउसिंग रेंट अलाउंस, तो मतलब जहां पे आप किसी, मतलब मान लीजिए किसी टाउन में रह रहे हैं, छोटा मोटा टाउन है, छोटी मोटी, खैर हमारे जम्मू या श्रीनगर में या अनंतनाग में या उधमपुर में इतनी कोई बड़ी सिटीज नहीं है, ना ये X कैटेगरी में आती है, ना ये Y कैटेगरी में आती है, ये Z से भी मुझे लगता है नीचे की कैटेगरी में आती है। सिटीज नहीं है बल्कि टाउन है अगर देखा जाए तो। दिल्ली की जैसी ये सिटीज नहीं है, या हमारी लखनऊ है, हैदराबाद है, या बाकी सिटीज है। तो
उन सिटीज में, या मुंबई है तो वो तो एक्स कैटेगरी की सिटीज आती है ना, तो एक्स वाई जी, तो ये जी कैटेगरी में आता है, ये टाउन में आते हैं हमारे ना, अगर देखा जाए तो जेड कैटेगरी की। तो इसमें भी क्या होता है कि जो एक्स सिटी होती है उसमें आपका एचआरए मिलता है 27% ऑफ योर बेसिक पे, आपकी बेसिक पे का 27% मिलता है। और जो आपका जो वाई कैटेगरी की सिटीज होती हैं उनमें 18% आपका 80% ऑफ योर बेसिक पे मिलता है आपका एचआरए। और जो जेड कैटेगरी की होती है उसमें आपका 9% मिलता है। तो 9% आपको यहाँ मिलने वाला है एचआरए, हाउसिंग रेंट अलाउंस। मतलब कहीं पे अगर आप रह रहे हैं, मान लीजिए मैं अपने घर से दूर 60-80 किलोमीटर रह रहा हूँ, तो वहां पे मुझे रेंट पे लेना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी मेरी अगर वहां पे लगी है, जॉब लगी है, तो मुझे वहां पे एक रूम लेना पड़ेगा, रेंटेड रूम, वहां पे रहने के लिए। तो उस रेंटेड रूम का जो मेरा किराया बनेगा वो मुझे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग रेंट अलाउंस। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। एचआरए आपको मिलेगा 2295। एक और चीज यहाँ पे मैं मिस कर गया, जो मुझे भूल गया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो ये मेरे दोस्तों की हमारी टीम अभी डे एंड नाइट वर्क हार्ड कर रही है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने की, पढ़ाने की। अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारी फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी चल रही है। हमने यूनिट 6 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, आपके स्पेशलाइजेशन का यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया है, यूनिट 4 कंप्लीट करा लिया है, यूनिट 3 और 5 आपका पेंडिंग है, वो भी आपका जल्दी हो जाएगा। और जो जनरल साइंस का आपका फीमेल सुपरवाइजर का कंपोनेंट है वो भी हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। बाकी आपका मैथ्स और रीजनिंग है, रीजनिंग का भी मैं खुद आपको कवर कराऊंगा। मैथ्स के 2 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस आपका रहता है 1800, ठीक है, ये रहता है आपका 1800। उसके बाद डीए ऑन टीए आपका मिलता है ₹828। तो नेट पे जो है आपकी ये बनती है आपकी 43,000, यहाँ पे देखिए 43,100। लेट मी राइट द here, just a minute, rupees 43,173 रुपीज, ठीक है। तो ये बनती है आपकी नेट पे। तो अगर आप मुझे बताओगे कि अब हमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपको इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास मिलेगी, 40,000 के आसपास। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अब क्योंकि आपको ट्रीट किया जाएगा एज एनपीएस, मतलब नॉन पेंशनर्स में आप स्कीम्स में आप आओगे। तो एनपीएस में जब आप आओगे तो एनपीएस में क्या क्राइटेरिया रहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3,000 के आसपास आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और 2,000 आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वो एनपीएस अकाउंट में आपका प्रान कार्ड बनता है, उसमें वो चीजें होती हैं, तो वो आपका मंथली क्रेडिट हो जाता है। 5-5, 6-6 हजार आपके मतलब वो आपके अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में जाता है। तो फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वो सारा पैसा मिलता है, जितनी भी आपकी पूरे आपके प्रोफेशनल करियर में आपको जितने भी मंथली सैलरी आपकी डिडक्ट हुई है या जो जमा हुई है, तो वो सारा आपको मिलता है यहाँ पे। आपकी जो आपकी लास्ट पे जो आपका रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट पे आपको ये चीज वो मिलता है, बड़ा अमाउंट मिलता है आपको। उसके बाद कोई किसी तरह की कोई पेंशन आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो उसके बाद ये रहा आपका, तो 40,000 आपको पैसा मिलेगा, मंथली सैलरी आपको मिलेगी, विच इज नॉट अ जोक। और मेरे हिसाब से मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट बड़े भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो 40,000 इनिशियल सैलरी आपकी बहुत बड़ा अमाउंट है। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, और अब क्योंकि ये इसे आप एक मोटिवेशन बूस्टर भी आप मान के चलें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स हैं जिनको क्या लगता है कि जिनको लगता है कि अभी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, अनाउंस होने के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। I know a lot of the girls. I know, in fact, I know a lot of my friends, female friends, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, with whom I talk regularly। तो वो क्या कहती हैं कि जब एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी जाएगी, we'll start preparing for this।
तो उनको मैं ये चीज बताता हूँ कि यू हैव हैड ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल, क्योंकि कवरिंग द सिलेबस इन 1 month इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर सिलेबस आपका कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो 1 महीने के तो अंदर भाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज आपकी ये आपकी सैलरी बनती है। और उसके बाद अगर आप प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन से पहले मैं आपको बता दूं इसमें काम कैसा रहता है। देखिए, जो आपकी वर्क प्रोफाइल है सुपरवाइजर, आपने सुपरविजन करनी है। क्या करना है आपने, नाम ही है आपकी वर्क का, तो सुपरविजन करनी है आपने। अब किसकी करनी है, जो जितने भी काम आपके चल रहे हैं ICDS के अंडर, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स जितनी भी चल रही हैं आपकी, उन सभी काम की, जो सोशल वेलफेयर के अंडर जितने भी स्कीम्स आते हैं, जितने भी काम है, वो सारे उन सभी की आपने क्या करनी है, सुपरविजन करनी है। अब यहाँ पे एक दो चीजें हो सकती हैं, आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा और आपको ऑफिस में भी काम करना पड़ेगा। फील्ड का मतलब ये है कि आपको गांव में जाना पड़ेगा, अलग अलग विलेजेस में आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको लोगों के घर विजिट करने पड़ेंगे। विजिट क्यों करने हैं, वहां पे आपने ये चीज चेक करना है कि लाडली बेटी स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसमें या स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, या इसी तरह से आपकी जो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है, तो आपने ये चीज चेक करोगी आपकी आप वहां पे गांव में जाके ये चीज चेक करोगी कि स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स क्या ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है या नहीं। क्या जो गरीब बच्चियां हैं, गरीब बच्ची है, एक एडोलेसेंट गर्ल है, क्या वो जब अगर वो उस एडोलेसेंस की एज उसने अटेन कर चुकी है वो बच्ची, तो क्या उस पे जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्या वो उस तक उसका वो फायदा उठा रही है या नहीं, वो चीजें आपको देखनी है। उन चीजों की आपने सुपरविजन करनी है, उन चीजों की आपने रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट तैयार करनी है और फिर गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी है, वो चीजें आपको करनी है। तो लिटरली एक चीज तो बता दूं कि नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रमोशन। तो प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने टाइम के बाद आप प्रमोट होते हैं। तो देखिए, इसमें आप जो आपका जो प्रमोशन है, असिस्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ACDPO आप प्रमोट होते हैं। तो ये एक ऑफिसर रैंक एक पोस्ट है जिसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जो प्रमोट हो जाते हैं। इसमें यूजुअली अगर आप देखें तो यूजुअली आपको 8 से 10 साल लगते हैं। रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल दैट वाज प्रोबेबली पब्लिश्ड समवेयर इन स्टेट आर्टिकल। तो उसमें ये चीज़ लिखी थी, ठीक है, कि 10 साल से ज़्यादा बच्चों मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ को हुए हैं, फीमेल सुपरवाइजर्स को, एंड दे आर नॉट प्रमोटेड येट। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर प्रोविजन रखा गया है डिपेंडिंग अपॉन द करंट गवर्नमेंट और क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें आपका जो आपका कहा जाए तो 10 साल के बाद यूजुअली प्रमोशन होती है। देखिए, जहाँ तक सैलरी की बात है, सैलरी तो आपकी ऑब्वियसली बढ़ती रहती है। अभी DA आप देखते हैं कि जनवरी 2024 तक 54% हो जाएगा डियरनेस अलाउंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप अगर देखें तो जो आपकी जो बेसिक पे है, ये इन हैंड जो टोटल सैलरी आपकी 43,000 मैंने बताया आपको, ये इतनी बनती है आपकी। लेकिन इन हैंड अगर आप बात करें तो 40,000 आपकी जो है वो आ जाती है, आपके हाथ में आ जाती है। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको 80,000 के आसपास जो है वो 65,000 के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड बन जाएगी। सैलरी तो ऑब्वियसली बढ़ती रहती है, सैलरी का तो ये तो रहता है कि भाई वो तो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, अलाउंसेस बढ़ते हैं, जैसे जैसे ये मतलब महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सैलरी भी आपकी बढ़ती रहती है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप प्रमोट होते हैं फिर ACDPO के बाद चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये एक गेजेटेड पोस्ट होती है, आप गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। इट कैन टेक योर 20 और 22 ईयर्स ऑफ द सर्विस। ठीक है, अगर मुझे कोई बताएगा कि सर मैं, चलो ठीक है, मैं इसमें जो हमारा एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, जो JKPSC करती है, तो
अब मुझे अगर कोई बताए कि सर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी, केएस के लिए पढ़ूंगी सुपरवाइज़र की जॉब लेने के बाद, तो मान लीजिए अगर कल को आपका नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें भी आपको करियर आपकी जो एडवांसमेंट्स हैं वो देखने को मिलती है, इसमें भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आप प्रमोट होते हैं, आपके पास क्राइटेरिया है 10 या 12 साल के बाद ACDPO का, असिस्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सेलेक्ट होने का, और उसके बाद आप चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है वो प्रमोट होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार ये सेलेक्ट बता रहा हूँ, प्रमोट होते हैं आप ACDPO 10 या 12 साल के बाद फीमेल सुपरवाइजर से। कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया था कि आप फीमेल सुपरवाइजर ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि आप सेलेक्ट होते हैं एज ACDPO, प्रमोट होते हैं ACDPO, और उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और लाइकवाइज आपका ये चलता है। मुझे लगता है कि भाई टाइम बहुत हो चुका है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट आपको ये चीज़ें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बार फिर कि आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट वहाँ पे दें, सेक्शनल टेस्ट, उससे आपकी सेक्शन वाइज तैयारी हो जाएगी, आपकी जो सेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो सेक्शनल टेस्ट जो है वो आप वहाँ पे जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो अभी के अभी जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ में ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, द एग्जाम कम्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पर्सनल आपकी कोई प्रॉब्लम है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे सजेशंस ले सकते हैं, हमारी राय ले सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऐड करें। मुझे लगता है दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे। बस ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि अपनी प्रेपरेशन को आपने रटा मारना नहीं है, रिवीजन कैसे करनी है, उन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपके वीडियो का एंड पे आपको वो वीडियोस ज़रूर मिलेंगी, वो जो आपको गाइड करेंगी आपकी फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। चलिए आज के लिए और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़िलहाल मैं मिलूँगा आपसे एक नए और फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।